अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 79 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम जानते हैं ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं और रैशनल फंक्शंस के ग्राफ बेसिकली स्केच करना सीख रहे हैं। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम पिछले काफ़ी एक लेक्चर से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आप ग्राफ स्केच करेंगे। तो इनको वैसे मेरे ख्याल में हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो ये एक रैशनल फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल पड़ा हुआ, और इस केस में दिस इज़ x पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें वो इंटरवल जिसके अंदर हमें इसे प्लॉट करना है। ठीक है, अब चूँकि फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है और फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी फंक्शन हो तो हम उसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो से बचते हैं, यानी वो नंबर्स जिनकी वजह से डिनोमिनेटर में आ रहा है ज़ीरो उनको निकाल देंगे। तो उसका तरीकाकार ये होगा, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू ज़ीरो लगाएं, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। हमारे केस में ये ज़ीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब है ज़ीरो इसमें नहीं लगाया जा सकता। तमाम रियल नंबर्स पुट किए जा सकते हैं इस फंक्शन में एक्सेप्ट ज़ीरो। लें जी, इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और 0 पे दोनों तरफ आपने ओपन इंटरवल यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सेकंड स्टेप में वी नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। पहले दो डेरिवेटिव हमारे यूज़ होते हैं, तो डेरिवेटिव वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, हमारी जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है डेरिवेटिव्स की, अब ये फ्रैक्शन में है तो क्वोशिएंट रूल लगाया जा सकता है आसानी के साथ। ठीक है, और फाइनल जो इसका आंसर बन रहा है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दैट इज़ 2 टाइम्स x पावर 4 - 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। नहीं जी, ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक बात है सेकंड डेरिवेटिव की। जब आप इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, जो कि आएगा 2 + 6/x⁴। नहीं जी, ये है इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या किया करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन मैक्स या मिन वैल्यू दे सकता है, और वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव या ज़ीरो वैल्यू दे या अनडिफाइन हो। ठीक है, और चूंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जानते हैं ये ज़ीरो तभी हो सकता है जब इसका न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, 2 टाइम्स x पावर 4 - 2 = 0, और अनडिफाइन ये उस सूरत में होगा जब इसका डिनोमिनेटर आप ज़ीरो कर देंगे, विच इज़ x³ इन दिस केस। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लें आप x के लिए। यहाँ से आप सिंपली दोनों तरफ अगर 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x पावर 4 = 2, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। x की पावर 4 = 1 क्या आ रहा है, और इसके रूट अप्लाई करेंगे तो x² इक्वल आ जाएगा ±1 के। क्या ख्याल है? उसके अलावा चूँकि अभी x² है, अब दोबारा फिर से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बेसिकली 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, +1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो +-1 आ जाएगा, -1 का लेंगे तो वो फिर हमारे पास अयोटा आ जाएगा। जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो बस बेसिकली ये दो ही रियल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ x³ = 0 का मतलब x = 0, वेरी सिंपल। दोनों तरफ पावर लें 1/3, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बज़ाहिर हमारे ये 3 हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 0 फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं, तो 0 फिर हमारा जो पॉइंट है ये मैक्स या मिनिमम वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो इट्स बेटर कि आप इसको कंसीडर करें। ठीक है, यह क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। अलबत्ता यहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर अपना चेंज कर सकता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक अदद रियल लाइन लगाइए। ले जी, मैं रियल लाइन लगा देता हूँ। इसके ऊपर आपने जो अभी नंबर्स मालूम किए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, विच आर -1 देन 0 एंड देन +1, ये 3 पॉइंट्स बेसिकली हमने फाइंड किए थे। यहाँ से इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंगनेस चेंज हो सकती है फंक्शन की। तरीकाकार हम जानते हैं, आपने इन 4 इंटरवल से
3 पॉइंट से 4 रीजन्स बन गए ना टोटल। -1 के लेफ्ट वाला, -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक और 1 से बड़े नंबर्स। अपनी मर्ज़ी से इन चारों रीजन से एक एक नंबर पकड़ना है आपने, अपनी मर्ज़ी का होगा कुछ भी, उसको इस डेरिवेटिव में पुट करना है और आपने साइन वेरीफाई करना है हमारा साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर से कोई गर्ज नहीं है, आपको बस उसका साइन चेक करना है। तो जब आप -1 से छोटा कोई नंबर डेरिवेटिव में पुट करेंगे, अब ये काम आप खुद कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर -1 से कोई बड़ा नंबर लेंगे, आई मीन 0 और -1 के दरमियान, आप -1/2 ले सकते हैं, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा इस केस। ठीक है, इसी तरह फिर 0 से 1 तक आप प्लस का 1/2 पिक कर सकते हैं और इस केस में आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो फिर से नेगेटिव आएगा। 1 से बड़ा नंबर जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, फिर पॉजिटिव उसका मतलब कि इंक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव तो इसका मतलब है ये डिक्रीज करेगा, और फिर से पॉजिटिव दैट मीन्स ये इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। लेकिन ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब हमने मालूम करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये 4th पॉइंट है हमारा बेसिकली। तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे, आपने उनके लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर तो पहले मैक्सिमम हो बाद में मिनिमम हो तो वो पॉइंट, पहले ग्रेटर देन 0 हो बाद में लेस देन 0 हो तो वो पॉइंट जो है वो मैक्स वैल्यू देगा। अगर पहले लेस देन 0 हो बाद में ग्रेटर हो तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे -1 पे आप लिख सकते हैं लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, 0 पर हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 डोमेन का हिस्सा नहीं है, फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं है। 1 पे देखेंगे, 1 के पहले लेस देन 0 है बाद में ग्रेटर है तो ये भी फिर मिनिमम होगा, तो हमें इसी में लिख देना चाहिए एट x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, दोनों नंबर्स पर फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों नंबर्स पर वो हम चेक कर सकते हैं। 1 और -1 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो चूंकि पावर ऊपर 4 है, इवन है, नीचे स्केयर है वो भी इवन है, दोनों के केसेस में सेम आंसर आएगा। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1, 2/1 क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू +-1 पर 2 आ रही है। ठीक है, लेकिन जी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। एंड देन पॉइंट नंबर 5 जिसमें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करते हैं, जहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है, वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन हो। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 0 कहाँ पर हो रहा है? ये डबल डेरिवेटिव। ठीक है, 2 + 6/x⁴। ठीक है, तो इसको आप लगा दें इक्वल 0 के। ऑलराइट, और दूसरी तरफ अनडिफाइन कब होगा? व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, यानी x⁴ = 0, और ये तब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं हम इसको कब? अगर इस पर फंक्शन डिफाइन होता। अब हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन आपने कॉन्केविटी चेक करते वक्त इसका ज़रूर ख्याल करना है। ठीक है, करेंगे हम उसका भी। पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करके देखें। तो ये हमारे पास बन रहा है जी, क्या मैं 2 को राइट पे शिफ्ट कर सकता हूँ? या यूँ कहिए कि मैं दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये इक्वल आ जाएगा -2 के। x⁴ उस तरफ शिफ्ट होकर ये बनेगा -2x⁴ = 6, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा राइट साइड पे 3 आ जाएगा, और इस माइनस को भी आप राइट पे शिफ्ट करें, x⁴ = -3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी नंबर की पावर इवन लें और उसका आंसर नेगेटिव में आ जाए? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। द ओनली वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। नाउ टू फाइंड द कॉन्केविटी, अगेन हम एक रियल लाइन कंसिडर करेंगे, और हमने जो अभी पॉइंट मालूम किया है दैट इज़ बेसिकली ओवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वजह आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं है। नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पॉइंट है 0 के लेफ्ट पे और राइट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मालूम करनी है।
जो कि आप कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव की तरह, ये वाला। ठीक है, अब देखें डबल डेरिवेटिव में आपको कहीं पे नेगेटिव नज़र आ रहा है साइन? नहीं नज़र आ रहा। कहीं पे आपको x की पावर ऑड नंबर नज़र आ रही है? वो भी नज़र नहीं आ रही। x की पावर 4 है, तो आप जब भी यहाँ पर x की जगह पर बेशक पॉजिटिव नंबर लगाएं या नेगेटिव लगाएं, दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल डबल डेरिवेटिव हमारा हर जगह ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए भी और ज़ीरो के बड़े नंबर्स के लिए भी इट वुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये हर जगह फिर अपवर्ड होने वाला है, कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन इसका जो होता है 6th पॉइंट, जिसमें हम इसके मालूम करते हैं एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट होते हैं 3 तरह के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लीक। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल तब एग्जिस्ट करते हैं जब आप उस फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करें प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर, किसी एक पर भी करने से अगर आ जाए कोई नंबर, फंक्शन था x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, अगर तो इसका आंसर आ रहा है कोई नंबर, फाइनाइट नंबर, तो वो इसके फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेंगे। अदरवाइज अगर इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे इस केस में इन्फिनिटी आएगा, आप डायरेक्टली लिमिट कैसे लगाएंगे, चलें हम सोल्व कर लेते हैं। रैशनल फंक्शन की लिमिट वैल्यूट करने का तरीकाकार हम जानते हैं। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो कि x स्क्वायर है, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दें सेपरेटली, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अब इसमें लिमिट लगाई जा सकती है, तो ये हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1। तो इन्फिनिटी प्लस 0 ओवर 1, ये आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी कोई नंबर हमारा आंसर नहीं बना, इस वजह से प्लस इन्फिनिटी लगा लें या माइनस, दोनों केसेस में यही बनने वाला है। तो इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर, तो यू कैन राइट नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए काम आसान है। आपने अपने फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, वो नंबर जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और न्यूमरेटर में कोई ना कोई नंबर आंसर आ रहा है, वो आपके वर्टिकल एसिम्पटोट होंगे। जैसे इस केस में अगर आप मैं 0 लगाता हूँ x की जगह पे, तो ये बनेगा 0 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1 ओवर 0 है, विच इज़ अनडिफाइंड। इसका मतलब है 0 पर फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा बल्कि अनडिफाइंड दे रहा है, जिसका मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका इसका बहरहाल ये है कि आपको उस नंबर पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है। लिमिट हमारे केस में x अगर हम अप्रोच करें 0 को, x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर 0 अल्टीमेटली इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आ गया, दैट मीन्स ये 0 जो है ना हमारे पास x इज इक्वल टू 0, जो कि बेसिकली y एक्सिस होती है, ये आपके वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, इस वर्टिकल एसिम्पटोट। राइट, एंड फाइनली एक और टाइप है एसिम्पटोट्स की, विच इज़ ऑब्लीक एसिम्पटोट, लेकिन वो तब एग्जिस्ट करते हैं जब हमारे फंक्शन में, रैशनल फंक्शन में, न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, बट इसमें 2 का डिफरेंस है। देख रहे हैं ना, ऊपर 4 है नीचे 2 है। अगर नीचे बाय द वे 3 होती या ऊपर 3 होती है ना, हाँ नीचे 3 होती या ऊपर 3 होती तो इसने एग्जिस्ट करनी थी, बहरहाल इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है इसी के साथ हम जाएंगे, तो ठीक है जी, ऑल राइट। ओके, सो सबसे पहले आप देखें हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं -1 एंड +1, और -1 और +1 दोनों मिनिमम भी हैं। ये देखिए मिनिमम वैल्यू फंक्शन दे रहा है, मतलब इनसे ऊपर ऊपर ही आपने रहना, नीचे नहीं आना। और फंक्शन की वैल्यू इन पर क्या है, 2 है। ये भी प्लॉट कर लें साथ, लेट्स से दिस इज 2। तो एक तो ये पॉइंट आपका है और दूसरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इससे नीचे ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये मिनिमम वैल्यूज हैं, ऊपर ही रहेंगे। -1 के लेफ्ट पे हमने देखा था फंक्शन कर रहा था डिक्रीज, नहीं जी ये डिक्रीज हो गया। राइट पे कर रहा है इंक्रीज, और साथ में ये एसिम्पटोट भी है y एक्सिस, यानी इसके साथ साथ ऊपर को जाएगा। ये देखें जरा,
इस तरीके से इसके साथ साथ ऊपर जाएगा, इसको इंटरसेक्ट या टच वगैरह नहीं करेगा। दूसरी तरफ भी सेम सिनेरियो है इसका। ओके, सो 0 से लेकर 1 तक ये करेगा डिक्रीज़, और ये एसिम्पटोट आ गए। 1 के बाद ये करेगा इंक्रीज़, और आप देख रहे हैं ओवरऑल ये कॉन्केव अपवर्ड भी है। ये चीज़ भी हमने नीचे से फाइंड की थी कि ये कॉन्केव अपवर्ड रहेगा अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, ओके। एक और चीज़ जो हमने शायद कर लेनी चाहिए थी, वो आप इसकी सिमेट्रीज मालूम कर सकते हैं। मसलन मैं ये थोड़ा सा रफ काम करना चाह रहा हूँ। स्पेस ये है मेरे पास, चलें कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा रफली मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप अपने फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें तो वो बनेगा -x⁴ +1 था आई थिंक, जी हाँ +1 डिवाइडेड बाई x² था, वो -x का स्केयर आ जाएगा। अब क्योंकि पावर्स इसकी इवन हैं तो आपके पास ये माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल वही फंक्शन के आ गया। तो इसका मतलब है ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और ये चीज़ हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखने का अगर आप इसको y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो सेम ग्राफ आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये था ग्राफ आपका 79 क्वेश्चन का, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 80 के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।